तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओब्लिवियन बैटरी एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हम एक बेसबॉल का मैच देखते हैं जहां एक पिचर और कैचर पूरी ऑपोजिशन टीम को डोमिनेट करते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है उस पिचर का नाम कियोमे हारुका और कैचर का नाम कानामे केई होता है और सब लोग इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कैसे अपने ऑपोजिशन को डोमिनेट करते हैं और उनके बेसबॉल प्लेयर बनने के सपने को तोड़ देते हैं। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ रहा होता है और कहता है ये दोनों किस स्कूल को जाएंगे, और तभी हमें उस लड़के का नाम पता चलता है और उसका नाम होता है यामादा तारो और वो एक 15 साल का लड़का होता है और उसके पिता बेसबॉल को बहुत पसंद करते थे और वो अपने आप को सीनियर लीग टीम का किंग मानता था जो टीम काफी वीक थी। और वो कहता है उसकी असली आंखें तब खुली जब से उसने होया सीनियर टीम के लिए खेलना शुरू किया। इसके बाद हम बेसबॉल मैच का सीन देखते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी यामाडा को डोमिनेट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं यामाडा काफी डर जाता है और वो कहता है एथलीट्स 3 शब्दों को नहीं कह सकते, आई क्विट बेसबॉल। इसके बाद हम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन के होतेसाशी हाई स्कूल का सीन देखते हैं। तो स्कूल स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में एवरेज होती है और इनकी कोई बेसबॉल टीम भी नहीं होती है और यामादा तारो इस स्कूल को अपने लिए हेवन कहता है। तभी हम कुछ लड़कियों को 2 लड़कों की तरफ भागते हुए देखते हैं और वो लड़कियां उनसे पूछती है तुम किस ग्रेड में पढ़ते हो, और हारुका उन 2 लड़कों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोच रहा होता है उसे कोई इल्यूजन हो रहा है क्योंकि उसे वो दोनों हारुका और काई लग रहे थे और वो सोचता है हमारे स्कूल की कोई भी बेसबॉल टीम नहीं है और वो पब्लिक स्कूल क्यों ही चूज करेंगे। के बाद हम कानामे केई को देखते हैं जो यामाडा को एक टक नजर से देख रहा होता है। यामाडा सोच रहा होता है ये मुझे क्यों घूर रहा है, क्या मैंने कुछ किया है, और हम देखते हैं कानामे यामाडा की तरफ दौड़ कर आता है और कहता है तुमने मुझे बचा लिया है, और वो यामाडा के कंधे पर हाथ डालता है और कहता है कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं कर रही थी, और वो कहता है कि मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि मुझे एक दोस्त मिल गया है। इसको सुनकर यामाडा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है मैं अभी हमें फ्रेंड्स नहीं कह सकता क्योंकि हमने पहले कभी बात नहीं की है। इसको सुनकर कानामे थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है और कहता है हम आज से फ्रेंड्स बनेंगे। इसको सुनकर यामाडा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कानामे कहता है इस ओकेजन को ऑनर करने के लिए वो उसे एक सिंगल लाइनर डेमोन्स्ट्रेशन देगा और वो उसे निप्पल हेयर कहता है, जिसको सुनकर यामाडा का मुंह ग्लूमी हो जाता है। यामाडा सोच रहा होता है कानामे काफी काम और कंपोज्ड कैचर है, क्या असल में कानामे ऐसा है। और हम देखते हैं कानामे खुद को यामाडा से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है और यामाडा सोच रहा होता है क्या ये बेवकूफ है। हम देखते हैं कानामे यामाडा से हैंडशेक करता है और यामाडा सोच रहा होता है कानामे के जो मेरा आइडल है वो काफी डम्ब लग रहा है। कानामे यामाडा को हंसाने की कोशिश करता है और यामाडा सोच रहा होता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर हारुका आ जाता है और वो कहता है निप्पल हेयर काफी मजाकिया नाम था, और वो कानामे को कहता है ये कौन है, और यामाडा हारुका की हाइट देखकर काफी शॉक हो जाता है और वो उन्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। और हम देखते हैं यामाडा हारुका की पिक्चर एबिलिटीज के बारे में सोचने लगता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और कानामे हारुका से उन लड़कियों के बारे में पूछने लगता है और वो कहता है क्या उन लड़कियों ने तुम्हें नंबर दिया, और हारुका कहता है वो लोग मुझे काफी तंग कर रहे थे इसलिए मैंने उन्हें जाने को कह दिया। हम देखते हैं कानामे जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि वो लड़कियों से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इसमें अच्छा करना चाहिए। यामाडा उनसे पूछता है तुम दोनों होया सीनियर के बैटरी हो ना, और वो कहता है तुम दोनों इस पब्लिक स्कूल में क्या कर रहे हो जिस स्कूल की कोई बेसबॉल टीम भी नहीं है। अभी कानामे अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है सब लोग बेसबॉल के बारे में बातचीत करते रहते हैं, और वो कहता है कि मैंने पहले कभी बेसबॉल नहीं खेला है और ना ही मुझे याद है। इसको सुनकर यामाडा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कानामे कहता है मुझे एमनीजिया है, और यामाडा कानामे को कहता है मैंने तुम्हें काफी क्वाइट एक्सपेक्ट किया था पर तुम काफी सिली हो। इसको सुनकर कानामे काफी शॉक्ड रिएक्शन देता है और हारुका हमें उनके बचपन के बारे में बताने लगता है और वो कहता है कानामे बचपन से ऐसा ही है, और वो कहता है लिटिल लीग में ये हमेशा कंप्लेन करता रहता था। और हम यामाडा को देखते हैं और वो सोच रहा होता है कानामे पहले ऐसे हुआ करता था पर होया सीनियर जाने के बाद वो काफी डिसिप्लिन हो गया और स्टार्टिंग कैचर की पोजीशन ने उसकी आंखें खोल दी कि बेसबॉल कितना फन हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कानामे हारुका को एक नोटबुक देता है और कहता है वो उसे जापान का बेस्ट पिचर बनाकर रहेगा, और बेसबॉल छोड़ने के बाद वो काफी सिली बन गया है। इसके बाद हम देखते हैं यामाडा अपना सिर पकड़ लेता है और कानामे उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मुझे लगता है मैं काफी ऑसम हूँ, और वो कहता है इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हारुका मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। और हम यामाडा को देखते हैं और वो सोच रहा होता है क्या
इसे सच में एमनीशिया है। और हम कानामे को देखते हैं और वो कहता है क्या वो ये भी भूल गया है कि उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है वो तीनों सेम क्लास में होते हैं। इसके बाद हम कानामे को देखते हैं और वो कहता है स्कूल उसके घर से 5 मिनट की दूरी पर था और गूगल के अकॉर्डिंग इस स्कूल में काफी क्यूट गर्ल्स हैं। और वो कहता है तब उसने इस स्कूल में आने का डिसाइड किया। अभी यामाडा कहता है तुम्हारे पास और चॉइसेस भी थी। और कानामे कहता है मैं प्यार और शांति से हाई स्कूल की लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। हम देखते हैं यामाडा थोड़ा उदास हो जाता है और वो सोचता है ये मेरे लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता क्योंकि इस स्कूल की कोई बेसबॉल टीम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर कुछ बच्चे बेसबॉल की टीम को रिक्रूट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं उन्होंने ये अभी ही शुरू किया है। और वो कानामे और हारुका को उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। और वो यामाडा की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम काफी एवरेज लग रहे हो, तुम्हारा नाम यामाडा होगा। और यामाडा सोचता है हम में से कोई भी इसको ज्वाइन नहीं करेगा। और हम देखते हैं हारुका उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है और वो यामाडा को भी ज्वाइन करने को कहता है। और हारुका कानामे को भी ज्वाइन करने को कहता है पर कानामे कहता है वो कभी भी बेसबॉल नहीं खेलेगा। और कानामे कहता है कैचर तो कोई और भी बन सकता है और मुझे कोई भी रूल्स याद नहीं है। और हारुका कहता है मेरी पिचेस को तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं पकड़ सकता। और कानामे कहता है तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर 2 सीनियर आ जाते हैं और वो हारुका को कहते हैं तुम काफी एक्सपीरियंस लगते हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है। और हारुका कहता है वो एक पिचर है। और वो सीनियर कहते हैं कि वो लोग फील्ड की तरफ जा रहे थे और वो हारुका को पिच करने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद हम फील्ड का सीन देखते हैं और हम देखते हैं यामाडा कैचर बनता है। और हम देखते हैं यामाडा को देखकर कानामे हंसने लगता है और वो कहता है तुम काफी लेम लग रहे हो। और यामाडा सोचता है अगर वो उसकी जगह होता तो उसे कैचर नहीं बनना पड़ता। और हम देखते हैं हारुका पिचेस करने लगता है पर वो अपनी स्पीड कम कर देता है और वो सीनियर हर बॉल को हिट करने लगता है और वो हारुका का मजाक बनाने लगते हैं। और हम देखते हैं यामाडा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो हारुका को फुल पेस पर पिच करने को कहता है। इसको सुनकर सारे सीनियर्स हंसने लगते हैं। और हम देखते हैं कानामे यामाडा को उसके साथ स्विच करने को कहता है। इसके बाद वो गार्ड्स को पहनने लगता है और वो कहता है ये काफी इची है। इसके बाद हम कानामे को कैचर पोजीशन पर देखते हैं और हम यामाडा को देखते हैं और वो सोच रहा होता है हारुका पब्लिक स्कूल में क्यों आया होगा। और तभी उसे समझ आता है हारुका कानामे के साथ बेसबॉल खेलना चाहता है और इसके लिए उसने अपनी स्कॉलरशिप अपने फ्यूचर को छोड़ दिया और वो इस अननोन पब्लिक स्कूल में तभी आया है ताकि वो कानामे के साथ बैटरी बना सके। इसके बाद हम देखते हैं हारुका पिच करता है। इस पिच होने के बाद सीनियर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो काफी डर जाता है और वहाँ से क्रॉल करने लगता है। और हम देखते हैं उसका साथी उसके पास आ जाता है और उसे उठाता है और वो कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा है इसलिए अब उसे जाना होगा। और वो उनकी तरफ गुस्से से मुड़ता है और कहता है उन्हें सारी बॉल को उठाना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। यामाडा कानामे को कहता है तुमने बॉल को कैच कर लिया था। और कानामे कहता है उसका हाथ काफी नम फील कर रहा है। और हारुका कानामे को कहता है वह उसे याद दिलाएगा कि उसकी पिचिंग के साथ बेसबॉल कितना मजेदार है। कानामे उसे नो थैंक्स कहता है और उसे अपना हाथ दिखाता है और कहता है देखो ये कितना लाल हो गया है। और वो रोने लगता है और वो कहता है कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं अब कभी भी बेसबॉल नहीं खेलूंगा। और वो उन दोनों को बेवकूफ कहता है और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।